तकरीर छोड़ दी मैंने, सबक पढ़ा रहा हूं। पहली किस्म अजीमत है, दूसरी किस्म रुखसत है। बाकियों की तरह हक नवाज जंगवी भी रुखसत पे जाना चाहता तो जा सकता था, मगर उसने रास्ता अजीमत का चुना, इसीलिए तो अमीर अजीमत कहलाया है। और अमीर अजीमत उसको ये लक़ब, ये तमगा उसे हलवे की प्लेट में रखकर नहीं दिया गया, वो अजीमत के रास्ते से गुजरा है, बराबर करके निकला हूं, बच्चों को बुला के निकला हूं और खुद भी निकल पड़े, अवाम को भी साथ लिया, अवाम को समझाते रहे, मार भी खाई, तकलीफें भी आई, हथकड़ी भी आई, जेलें भी आई, हत्ता के अलिफ नंगा करके उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे जख्मी किया गया, मगर उसने अपना रास्ता छोड़ा? उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। ये मैं जमात की बात कर रहा था, इरादा था कि तफसील के साथ शायद मैं अजीमत पे बात आपके सामने मुकम्मल कर सकूं, मगर शायद ये भी उधार ही सही, फिर किसी मौके पे सही। उन्वान पैगाम इस्लाम है तो जनाबे वाला ये भी अजीमत का सफ़र मांग रहा है, ये उन्वान भी हमसे अजीमत का तकाजा कर रहा है। पैगाम इस्लाम हमेशा जहां तक पहुंचा है अजीमत के रास्तों से गुजरा है। पैगाम इस्लाम अजीमत की घाटियों से गुजरा है, पैगाम इस्लाम दरियाओं से गुजरा है, पैगाम इस्लाम दरिया की मौजों को क्रॉस करके आया है, पैगाम इस्लाम तख्ते-ए-दार पे भी गया है, तख्ते-ए-दार से गुजर गया है, जेलों में जाके भी गुजर आया है, हथकड़ियों से भी गुजरा है, गोलियों से गुजरा है, तख्ते-ए-दार से गुजरा है, बम के धमाकों से गुजरा है। यह पैगाम इस्लाम जो आज बटग्राम के बुलंद बाला पहाड़ों के बीच आप इस उन्वान पे गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं, बाबा ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है कि ये उन्वान आसमान से यूं ही बटग्राम में गिर पड़ा है और आपने उठा लिया, आप इस पे बात कर रहे हैं। बाबा ये 1400 साल, 1450 साल से ज्यादा अरसे का एक मुकम्मल एक तारीख है, एक दास्तान है कि आका मदनी करीम ने इस्लाम का पैगाम फारान की पहाड़ी पे बुलंद किया था, अवाम को सुनाया था, सिखाने की कोशिश की थी, दावत इस्लाम पेश किया था। लेकिन पहला दिन हमें दिखाई दे रहा है, पहले दिन हमें नजर आ रहा है कि जब आका मदनी करीम ने पैगाम इस्लाम लोगों के सामने रखा है, पैगाम तौहीद रखा है, पैगाम रिसालत रखा है, तो फिर आका मदनी करीम के गले मुबारक में किसी ने फूलों के हार नहीं डाले, किसी ने जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, किसी ने साथ जुलूस नहीं निकाला, किसी ने आका मदनी करीम के दाएं बाएं आगे पीछे मुहाफिज बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पैगाम इस्लाम का पहला दिन है जब आका अवाम उन्नास के सामने फारान की पहाड़ी पे बयान कर रहे थे, तो जवाब में आप बताओ फूल बरसे थे या पत्थर बरसे थे? सारे बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बोल क्यों नहीं रहे? जो पत्थर का नाम ही नहीं ले सकता वो खाएगा क्या? ये अयास ड्राइवर कारी सुल्तान बलोच साहब का, जहां भी हो वो गाड़ी के पास जल्द अज जल्द तशरीफ लाए। अयास नामी ड्राइवर जो कारी सुल्तान बलोच साहब हमारे जो रहनुमा है, बहुत जरूरी काम है, वो फिलफोर गाड़ी के पास तशरीफ लाए। अर्ज ये कर रहा हूं कि पैगाम इस्लाम उन्वान है, तो ये उन्वान आसानी से बोलो बोलो रुखसत से पहुंचाए, अजीमत से पहुंचाए? सारे बोलो ना। आज अगर अजीमत का लफ्ज किसी को बुरा लगता है तो वो आका मदनी करीम का कलमा छोड़ दे, वो आका की शरीयत छोड़ दे, वो आका की नबुव्वत और रिसालत का इनकार कर जाए कि अजीमत की बुनियाद तो इमामुल अंबिया ने पहले दिन फारान की पहाड़ी पे रखा था। रखा नहीं रखा? सारे बोलो ना भाई। पहले दिन आगाज रुखसत से या अजीमत से? बोलो ना। पत्थर मारे गए, आका घर गए, छुप गए, आका नबी करीम ने माफी मांग ली, अपनी बात में कमजोरी दिखाई, या आका ने अपना ऐलान छोड़ दिया, पैगाम छोड़ दिया, या उससे आगे जाके फिर गरजते दिखाई दिए? बोलो ना। आगे गए नहीं गए? घर में तो नहीं बैठ गए? बोलो ना।
कि जी इस रास्ते में तो बड़ी तकलीफें, यहां तो पत्थर मारे जाते हैं, और अल्लाह ने भी अपने महबूब को तसल्ली दी, मेरे नबी घबराने की जरूरत नहीं है। कदालिक मा अतल्लदीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूल इल्ला क़ालू साहिरुन औ, किसी को साहिर कहा गया, किसी को मजनून कहा गया, किसी को पागल कहा गया। जितने नबी गुजरे हैं सबको सताया गया, और तू जो कि इमामुल अंबिया है तो इससे भी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार रहना। तो आका तैयार रहे नहीं रहे, फिर इस रास्ते में आगे चल के तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं कि आका अजीमत का सफर जारी रखे हुए फारान की पहाड़ी से जख्मी चेहरा लेकर जब घर आए, मरहम रखा मां खदीजतुल कुबरा ने रजी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन ने, मेरे महबूब ये चेहरा कैसे, घर से जाते हुए तो ये हालत नहीं थी, वापस आए हो तो चेहरा लहू लहां है। आका मदनी करीम ने फरमाया कि इससे पहले जो पैगाम मैंने आज सुनाया है, पहले सुनाया नहीं था, हक का अलम लहराया नहीं था, हक का कलमा बुलंद नहीं किया था, आज आगाज हुआ है, तो फिर चेहरा आपको लहू लहान नजर आता है। तो फिर मैं कह देना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जनाब तरीका ऐसा अपनाया जाए, बात ऐसी की जाए, लाइन ऐसी इख्तियार की जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी महफूज रहे, मिसाल सुनी है नहीं सुनी है? सारे बोलो ना। वो मारम मर्शी और लाठे सांप भी मरे लाठी भी, बोलो ना, सांप भी मरे और लाठी भी बचे, हमें तो कोई इतराज नहीं, हमें कोई एतराज। हजरत मैं एक जुमला कहूंगा, सांप भी मरे लाठी भी, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें तो सांप को का जहर खत्म होना चाहिए और सांप मरा हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से भी कोई मार सकता है, इस जहर का रास्ता जिस तरीके से कोई रोक सकता है, मुझे तेरी लाठी से कोई ज्यादा दुश्मनी है, मुझे क्या जरूरत है, तू लाठी संभाल के रख, कोई मसला नहीं, लेकिन सांप का जहर न फैले, बोलो ना। लेकिन दूसरी बात भी कह दूं, लाठी अगर बच जाए और सांप न मरे तो इस लाठी को हमने क्या करना है, बोलो। जो लाठी सांप के काम ना आए, इस लाठी को करना क्या है? मैं बहुत कुछ कहता हूं, बात समझ आ रही है? हमने क्या करना है इस लाठी को, जो सांप को ठिकाने में लगा सके, जो सांप का जहर रोक न सके, जो सांप की बदमाशी रोक न सके। गुजरा हुआ ये मुहर्रम हमें नहीं भूला, सांप का जहर फैलता चला गया, एक एक सूबे में 300 से ज्यादा एफआईआर गुस्ताखियों की दर्ज होती गई। गुस्ताखी किसकी? किसी मौलवी की, किसी लीडर की, किसी मुल्ला की, किसी पार्टी के रहनुमा की। गुस्ताखी किसकी हुई? या किसी जगह पे अबू बकर की गुस्ताखी, कहीं पे हजरत फारूक आजम की गुस्ताखी, कहीं उस्मान और अली की गुस्ताखी, कहीं कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताखी, कहीं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गुस्ताखी। क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये मुल्क कोई ईरान की कॉलोनी है? अगर कोई पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी बनना गवारा नहीं करता, तो आज हक नवाज का यह सिपाही बबांगे दौल ऐलान कर रहा है कि चाहे सारी दुनिया उल्टी लटक जाए, हुक्मरान उल्टे लटक जाए, सारे बदमाश उल्टे लटक जाए, तू इसको अमेरिका की कॉलोनी बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं मुल्क पाकिस्तान को ईरान का एजेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो साथ हो गए। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे, तवज्जो छोड़ें जुर्रत को, जुर्रत होती तो ये हालत होती। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। पैगाम इस्लाम, आका मदनी करीम 23 साल तक मुसलसल
इस्लाम का पैगाम फैलाते रहे। इस रास्ते में फिर वो वक्त भी आया जब आका मदनी करीम को जेल में डाला गया। किसी ने कहा आका की जिंदगी में जेल भी आई? जेल कब गए थे? कौन सी जेल में गए थे? उसने कहा शायद ये कहीं हरिपुर जेल में, बटग्राम या मानसेरा, मक्का या मदीना। शाबे अबी तालिब नाम की घाटी का नाम सुना है, जहां आका को 3 साल तक कैद किया गया। और वो इतनी बदतरीन जेल थी, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, मुलाकातों पे, ये तो यहां भी नहीं होता, वहां इतना सोशल बाइकाट है। आका नबी करीम रुखसत पे चले गए, या बोलो, जिसे अजीमत का जुमला अच्छा नहीं लगता, मैंने शुरू में कहा वो आका नबी करीम का नाम छोड़ दें। मेरे नबी का आगाज ही अजीमत से है, आगाज ही अजीमत से है, और अजीमत के साथ चलें। अजीमत का रास्ता चुना है, अजीमत के रास्ते के ऊपर आका मदनी करीम ने कुर्बानियां दी हैं। आका ने अजीमत के सफर पे जाते हुए भूख बर्दाश्त की है, प्यास बर्दाश्त की है, यहां तक कि आका का चेहरा मुबारक लहू लहान हुआ है। आका मदनी करीम के गुलामों को तपते अंगारों पे लिटाया गया है। ये अजीमत नहीं तो क्या है? आका मदनी करीम के यारों को तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया है। अजीमत नहीं तो क्या है? आका मदनी करीम के यारों को भूखा प्यासा मारा गया। अजीमत नहीं तो क्या है? आका मदनी करीम के नाम लेवाओं की आंखें निकाल दी गई। अजीमत नहीं तो क्या है? जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। अजीमत नहीं तो क्या है? जिस्म काटे गए। अजीमत नहीं तो क्या है? सीने पे पत्थर रखे गए। अजीमत नहीं तो क्या है? हाँ हाँ, आका मदनी करीम कम तादाद में साथियों को लेकर आए, हजारों का मजमा भागने पे मजबूर हुआ। बाबा अजीमत नहीं तो क्या है? आका मदनी करीम तो अजीमत का आगाज करके और पूरी उम्मत को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इस्लाम के पैगाम को सारे आलम में फैलाना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी अजीमत का रास्ता मुंतखब करना पड़ेगा। अजीमत का रास्ता मुंतखब, कौन कौन तैयार है अजीमत के सफर पे जाने के लिए? सिर्फ हमें धोखा ना दो ना, मैं 2-4 नारे लगा के वो गया जमाना। अब हम भी नफ्सियात के माहिर हो गए। 2-4 नारे सुन के हम भी कहते हैं जी सारी कौम साथ है। वक्त आता है तो कौम गायब शुद्ध, पता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। मैंने शुरू में आपसे हलफ ली है, कायदीन तशरीफ फरमाए, वक्त ना अपना जाया करो ना हमारा करो, खुद को भी धोखा न दो, हमें भी धोखा न दो। हम आपको देखकर कदम बढ़ाते हैं और आप साथ ना आए, अफसोस होगा नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रहा, ये कौम साथ है तभी तो यहां बैठी, तभी तो यहां बैठी, और ये सब अजीमत वाले के साथ हैं। ये सारे अमीर अजीमत के गुलाम हैं। अमीर अजीमत का लहराया हुआ परचम इन्होंने उठाया हुआ है। मेरे भाइयों, ये पैगाम आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आगे चले। 1 तैयार हुआ, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। एक तो ऐसा भी था, बाकी सारे आए। उस एक की जरूरत इतनी थी कि आका ने हाथ उठा लिए। अल्लाह अब तो ये भी दे दे, अल्लाह अब ये भी दे दे। जिसे मांगा गया उसका नाम, सारे बोलो, जिसको मांगा गया उसका नाम। और मांगा किसके लिए था? कि इस्लाम की इज्जत के लिए। इसके आने की देर है। इस्लाम को इज्जत मिलेगी, उरूज मिलेगा, बुलंदी मिलेगी, इस्लाम फैल जाएगा, इस्लाम छा जाएगा। अब मोहम्मद अरबी ने तो इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा, तो जो इज्जत इस्लाम के लिए आया था, आज कोई कायनात का लईन, कोई दज्जाल, कोई काफिर की नस्ल फारूक आजम को काफिर कहेगी, तो फिर मैं जवाब में इसे डबल काफिर कहूंगा। फिर इस पे लानत की जाएगी, फिर इसको माफ नहीं किया जा सकता। कोई इसकी गुस्ताखी करेगा जो इज्जत इस्लाम का जरिया बना था, जो उस फारूक आजम को माफ नहीं करता, मैं इस कुत्ते को माफ नहीं कर सकता। जो फारूक आजम की हया नहीं करता, मैं इस खंजीर की हया। बोलो।
बोल बोल, हाथ लहरा के जरा। मैं इस खंजीर की हया, मैं इस इबलीस की हया, मैं इस इबलीस की हया, मैं इस दज्जाल की हया नहीं कर सकता। इज्जत इस्लाम के लिए मांगा गया और तू कहता है कि नहीं, बल्कि ये तो इससे पहले का अकीदा। सहाबा तो क्या, ईरान से किताब छपी, नाम अल हुकूमतुल इस्लामिया, लिखने वाला लईन खुमैनी, लिखा गया, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, किताब इत्तेहाद व यकजहती, लिखने वाला यही लाइन, लिखा गया कि जितने नबी दुनिया में आए एक मकसद और मिशन लेके आए, मगर कोई नबी अपने मकसद और मिशन में कामयाब नहीं हो सका, नाकाम दुनिया से रुखसत हुए। आखिर में लिखा है इसने, आखिर में इसने लिखा है कि आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। 23 साल तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सरतोड़ कोशिशें करते रहे, लेकिन बिल आखिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी दुनिया से नाकाम रुखसत हुए हैं, कामयाब नहीं हुए। बटग्राम के मुसलमानों, ओ पाकिस्तान के पीरों, पाकिस्तान के मुर्शिदों, खानकाहों में ख्वाब गफलत सोने वालों, ओ खानकाहों में जिक्र अस्कार की महफिलें सजाने वालों, तुम्हारी महफिलों को सलाम है, लेकिन इस खंजीर का नोटिस कौन लेगा? फारूक हजरत रसूल अरबी का नोटिस कौन लेगा? जो रसूलुल्लाह को नाकाम लिखे, इससे बड़ा कायनात में काफिर कोई नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हम आज फिर, मैं फिर, तवज्जो तवज्जो भाई, पकड़ भाई क्या कर रहा है? मैं आज फिर मिजाज हक नवाज दोहराने पे मजबूर हो रहा हूं। क्या किया जाए? किसके दरवाजे पे दस्तक दी? कोई सुनवाई नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई सजा नहीं। तेरे घर पे कोई डाका डाले, कोई हमला करे, उसके मुहाफिज मौजूद, नबी की जमात लावारिस रह गई, इमामुल अंबिया लावारिस रह गए। और बटग्राम के गैरतमंद मुसलमानों, तुम आका के वारिस हो या नहीं हो? एक मजमे में जहां इतने वारिस मौजूद हूं, वहां ऐसी किताबों को आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? बोल बुलंद आवाज से, आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? पाबंदी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? इन किताबों के हवाले अब निसाब तालीम में दिए जा रहे हैं। हमारी क़ियादत ने बात चलाई हुई है, बात मानी गई तो ठीक है, वरना एक एक दफ्तर को लात मारी जाएगी, असहाब रसूल का दिफा किया जाएगा। फिर हम नहीं सुनेंगे कि जनाब हालात खराब हो रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह की इज्जत, सहाबा की इज्जत, अज़वाज पैगंबर की इज्जत, बनाते रसूल की इज्जत, कुरान की अजमत अगर महफूज नहीं है, तो हमें अपनी जानों की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत, कोई जरूरत। सर वो सर है जो आका के काम आए, सर वो सर है जो जमाते पैगंबर के खाते में लग जाए। जवानी वो जवानी है जो आका मदनी करीम की जमात के काम आए। इस जवानी पे लानत जो जवानी खामोशी की चादर थान कर ये गुस्ताखियां सुनता रहे और कुछ न कह सके। बहुत वक्त ले लिए, आखिरी गुजारिश, आप हजरात को एक अज़म देकर, आपसे एक वादा लेकर बस इजाज़त चाहता हूँ। मुझे बताओ, इसी मिशन की खातिर 14,000 से ज़ायद हमारे शहीद दुनिया से रुखसत हुए, बच्चे यतीम हुए, बीवियां बेवा हो गई, घर के घर उजड़ गए। बच्चों के चेहरों पे आज भी यतीमी के आसार देखकर खुदा की कसम दिल दुखता है। लेकिन ये मिशन बहुत अजीम है। मैं हुकूमत वक्त और इदारों से सबसे कह देना चाहता हूं कि याद रखो, तुम 14,000 की बात करते हो, शायद कोई दहशतगर्द ईरान से आ रहा है, कोई कहीं से उठ रहा है, कोई कहीं से उठ रहा है,
मकसद ये है कि इनको डरा दिया जाए। हो सकता है ये बैठ जाए, इन्होंने बैठना होता तो हक नवाज के बाद बैठ चुके होते, इन्होंने भागना होता तो आजम फारूकी हैदरी के बाद ये भाग चुके होते, 14,000 शहीदों की लाशें उठाकर ये भाग चुके होते। अगर आज तक हम नहीं भागे तो फिर 14 लाख के बाद भी नहीं भागेंगे, 14 करोड़ के बाद भी नहीं भागेंगे। मैं पैगाम देना चाहता हूं तमाम इदारों को कि याद रखो, याद रखो, याद रखो, पाकिस्तान की धरती जहां 14 अगस्त के हवाले से बातें हुई है, आपने भी सुनी है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उस मकसद के मौके के गवाह सहाबा है, उस मौके के गवाह सहाबा है, लिखने वाले सहाबा हैं, नोट करने वाले सहाबा है, पैगाम इस्लाम के गवाह सहाबा हैं, कुरान के गवाह सहाबा है, शरीयत के कलमे के कौन है? जब सहाबा को हिफाजत नहीं दी जाएगी, दिफा नहीं होगा, मुल्क महफूज, मुल्क महफूज। हमें मुल्क अपने घर से ज्यादा अजीज है, लेकिन खुले लफ्जों में बज़बान हक नवाज कह देना चाहता हूं, मुल्क हमें बहुत अजीज है, मगर सिद्दीक से ज्यादा नहीं, फारूक से ज्यादा नहीं है, अपनी मां आयशा के दुपट्टे से ज्यादा अजीज नहीं है। वो मेरे ईमान का मसला है। कोई पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखे, हम टकराएंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहकर कोई मेरी मां आयशा पे भौंकेगा, इसे माफ कर दिया जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी से ये नरमी की तवक्को रखो, हमसे ये तवक्को कोई न रखे। हम ये अज़म कर चुके हैं कि जब तक हमारी जिंदगी है, हमने सहाबा के नाम लिख दी है। हमने सहा जिन्हें जो ये आज़म करते हैं वो हाथ उठाएगा। मैं सबको मजबूर नहीं करता, स्टेज पर हूँ, मजमे पे हूँ, आम लोग हूँ, अवाम लोग हूँ, उलमा हो, सियासी हो, मजहबी हो, जिस तबके से आपका ताल्लुक है, हमारी जिंदगी किसके नाम? सहाबा ने सब कुछ लगाकर हम तक पैगाम इस्लाम पहुंचाया। आज हम सहाबा के एहसानमंद हैं। हमारी जिंदगी किसके नाम? सच्चे दिल से, सच्चे दिल से इन पहाड़ों को, जमीन और आसमान को गवाह बना के हमारी जिंदगी किसके नाम? अल्लाह जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, जो रह गई वो किसके नाम? तो किसके नाम? सच्चे दिल से कह रहे हो, सच्चे दिल से कह रहे हो, तो फिर असहाब रसूल के दिफा के लिए तैयार हो या नहीं हो? कौन है जो अज़मत सहाबा का परचम लहरा कर उठाकर वो अपने घरों पे आज के बाद लहराएगा? इंशाअल्लाह गली गली लहराएंगे इंशाअल्लाह। असहाब रसूल के दुश्मन को हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमें तुम्हारी बदमाशी भूली नहीं है, हमारी नजर तुम पे है, हमारी नजर। हम इदारों से मुतालबात पे मुतालबात कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए, लेकिन याद रखो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कोई कहीं से उठे फिर हमारी जिम्मेदारी, बोलो ना, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। भाई कानून दो, सीधी सी बात है। मैं अपने तमाम शुहदा के खून का इंतकाम इसी बात में समझता हूं, जिस मिशन पे वो कुर्बान हो गए, जिस मिशन पे वो कट गए, तख्तेदारों पे लटक गए, आज उनको खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ इस अंदाज में अर्ज करूंगा कि वो इसी नारे की बुनियाद पे जामे शहादत नोश कर गए कि वो अजमत सहाबा जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और सहाबा के दुश्मन के कुफर का ऐलान कर रहे थे। तो फिर आज बटग्राम की सरजमीन गवाह रहना, ए बुलंद बाला पहाड़ों गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। हमने अपने शुहदा के मिशन को भुलाया नहीं है। उन्हीं के अंदाज में कहना चाहता हूं कि जो असहाब रसूल के बागी हैं, असहाब रसूल के दुश्मन है, वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती है, वो कल भी दज्जाल था, वो आज भी दज्जाल है, वो कल भी शैतान था, आज भी शैतान है, वो कल भी इब्लीस था, आज भी इब्लीस है, वो कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। बस अपने मुर्शिद उस्मानी की ज़बान में पैगाम दे के बाद ख़त्म करता हूँ कि खौफ व अंदेश व ताज़ीर व सज़ा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। मैं कासिद हक नवाज हूँ, दुश्मन सिद्दीक काफिर है पैगाम मेरा, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। और हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। और कातिल अमर में का
खुदा में पतंदी ओली का कातिल अमर में का खुदा में पतंदी ओली का सर में ते प्रेकड़लो पदी सर ये नटी टाओ वाखिर दावान